हाँ जी बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर हम जानेंगे हरियाणा की विधानसभा के बारे में कि हरियाणा के अंदर 1 नवंबर 1966 से लेकर आज 5 जनवरी 2025 तक कितनी विधानसभाएं आ चुकी है और उन विधानसभाओं के अंदर कितने सदस्य थे और उस विधानसभा के समय पर कौन सीएम होता था। दोस्तों, ये सारी संपूर्ण बातें आज की इस क्लास के अंदर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे अपनी इस क्लास के बारे में कि विधानसभा आपकी, जैसे कि आप सभी को पता है कि विधायक होता है, एमएलए होते हैं। हरियाणा के अंदर दोस्तों 90 सीट है हमारी, 90 सीटों पर अलग अलग क्षेत्र के अंदर इलेक्शन हुए थे और उन विधायकों के द्वारा ही दोस्तों हरियाणा के अंदर क्या बनाई जाती है, एक विधानसभा बनाई जाती है। तो संपूर्ण चर्चा आज की इस क्लास में होगी। सभी बच्चे क्लास को ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है। इस क्लास के अंदर देखो, मैं आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट्स के बारे में बताना चाहूंगा। एक बार मैं फुल स्क्रीन कर लूं अपनी। हाँ जी, तो यहां पर प्यारे बच्चों आप लोगों को सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपके हरियाणा सीईटी के सार्थक बैच के बारे में। जो बच्चा चाहता है हरियाणा सीईटी की डिटेल में तैयारी करना, डिटेल्स का मतलब ये है कि भाई बिल्कुल बारीकी से हमें एक एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए, तो आप इस सार्थक बैच को ज्वाइन कर लेना। दोस्तों, इस सार्थक बैच को ज्वाइन करने के बाद आपको कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी आपके हरियाणा के सभी एग्जाम्स की, चाहे आपका हरियाणा में ग्रुप डी का हो, चाहे ग्रुप सी का हो, सीईटी के अंदर कितने भी एग्जाम आ जाए, आप इस बैच के माध्यम से अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है जी। अब दूसरी बात दोस्तों आपसे करना चाहूंगा कि जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ना, तो PYQ फाउंडेशन बैच हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको इसके अंदर करवाए जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि गुरुजी हम पेड कोर्स नहीं ले सकते, तो आप निश्चिंत रहें, मैं आपको पेड कोर्स को रेफरेंस नहीं करूंगा। आप क्या कर सकते हैं, हर रोज शाम 7 बजे YouTube के ऊपर आप क्लास लगा सकते हैं और उस YouTube की क्लास के अंदर आप डेली जो 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो 50 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपको देंगे जो सीधे एग्जाम्स में छपे हुए आपको दिखेंगे, ठीक है जी। चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा हरियाणा की विधानसभा का टॉपिक है, उसके ऊपर आ जाता हूं कि हरियाणा का जो विधानसभा आपका है वो क्या है। आपको पॉइंट्स ध्यानपूर्वक देखने हैं, इनको एक एक पॉइंट को मैं बारीकी से बताऊंगा, क्योंकि मैं दावा करता हूं इस क्लास में जिस बच्चे ने ये क्लास कंप्लीट लगा ली बिना स्किप किए, हरियाणा की विधानसभा से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। देखिए भाई, सबसे पहले तो हरियाणा की विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो आज वर्तमान में हरियाणा के अंदर दोस्तों 15वीं विधानसभा है जो वो चली हुई है, ठीक है। हम बात करेंगे विधानसभा को पढ़ने से पहले की विधानसभा क्या है, ठीक है। आप ध्यानपूर्वक देखिए कि भारतीय संविधान में केंद्र की भांति, केंद्र सरकार की भांति राज्यों में भी शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। अब शासन, देखिए शासन करने के लिए हमारे पास क्या है, एक अनुच्छेद बना रखा है जी। क्या भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्यों में शासन प्रशासन का प्रावधान किया गया है कि भाई एक राज्य को चलाने के लिए हमें व्यवस्था बनानी पड़ेगी। वो व्यवस्था दोस्तों कैसे बनी, वो व्यवस्था 3 भाग से बनाई गई है। गुरुजी आपसे पूछ लिया जाए क्या कि भाई भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुसार राज्यों में शासन प्रशासन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो अनुच्छेद नंबर 152 से 237 तक किया गया, जैसे कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है जी। अब ये 3 प्रावधान कौन है, सबसे पहले तो आपकी अंग व्ययपालिका होती है जिसको हम विधायिका कहते हैं, कार्यपालिका है आपकी, न्यायपालिका है। इनके अकॉर्डिंग ही तो दोस्तों हमारा एक राज्य चलता है, ठीक है। हरियाणा राज्य में शासन का संचालन दोस्तों इन्हीं 3 पॉइंट्स के माध्यम से किया जाता है। सबसे पहले विधायक, फिर कार्यपालिका, फिर हमारी न्यायपालिका, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, अगला पॉइंट दोस्तों आप सबके सामने आ जाता है। क्या कहता है कि हरियाणा की जो विधानसभा है सर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, वो क्या है क्या नहीं, ठीक है। यहां से हम कंप्लीट जानेंगे अब इसके बारे में। देखिए दोस्तों, हरियाणा की विधानसभा हरियाणा राज्य की विधानसभा है जो 5 साल के लिए
कार्य करती है। 5 साल के लिए, जैसे कि आप सभी को पता है, एक एमएलए है जो 5 साल के लिए होता है, ठीक है। तो दोस्तों अनुच्छेद 172 के तहत ये कितने साल के लिए कार्य करते हैं? 5 साल के लिए कार्य करते हैं। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया था जी, कैसे आया था, क्या कहा था आपसे कि विधान सभा का कार्यकाल 5 साल के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद नंबर 172 के तहत होता है। राज्यपाल जो होता है उसको यह अधिकार भी होता है कि वो जब चाहे इस विधानसभा को भंग कर सकता है, भंग कर सकता है, क्योंकि भाई राज्यपाल के अकॉर्डिंग अगर राज्यपाल को लगे कि कोई सा एमएलए भाई हमारे भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो राज्यपाल क्या करेगा? उसको साइड कर देगा, भाई चल साइड हो जा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों क्या है कि अनुच्छेद 173 के अंतर्गत विधानसभा सदस्य के लिए योग्यता निर्धारित की गई है। अगर आपको एमएलए बनना है तो आपकी एक न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कितने साल? 25 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए। आप भारत के नागरिक होने चाहिए। और दोस्तों कोर्ट के द्वारा यानी कि न्यायालय के द्वारा आपके ऊपर कोई धोखाधड़ी का केस नहीं होना चाहिए, कोई आप दिवालिया नहीं घोषित हुए होने चाहिए, आप पागल नहीं होने चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे हमारे यानी कि आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए उस समय, ठीक है जी। अगला प्रश्न दोस्तों इसी में आ जाता है कि विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है। आप सभी को पता है कि वह जनता, अभी जो इलेक्शन हुए थे हमारे, ठीक है, 5 अक्टूबर को इलेक्शन हुए थे, उस अक्टूबर महीने में जो इलेक्शन हुए आपने क्या किया था? वोट दिया था, वोट देकर अपने एरिया के एमएलए को जिताया था। तो दोस्तों इसमें भी वही बात की गई है कि आप अपना वोट कैसे देंगे? भाई अपना वोट देकर आपने एक विधायक बनाया। वोट देने की न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए जी? 18 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है कि राज्य विधानसभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदन के सदस्यों द्वारा विधानसभा का एक अध्यक्ष बनाया जाता है। ये भी सिर्फ कॉमन्स बातें बता रहा हूं मैं आपको, ये बातें सिर्फ सुननी है, लिखनी है तो लिख सकते हो, अदरवाइज ध्यान से सुन लेना बस। अब एक विधानसभा है, उस विधानसभा को चलाने के लिए एक अध्यक्ष होता है जी, ठीक है। वो अध्यक्ष भी हम जानेंगे आगे कौन सा अध्यक्ष होता है कौन नहीं होता, ठीक है दोस्तों। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा अस्तित्व में आया था तो प्रथम परिसीमन आयोग ने दोस्तों 54 सीटें निर्धारित करी थी हमारी, जिसके अंदर दोस्तों 10 सीटें क्या थी? आपकी अनुसूचित जातियों के लिए थी, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों मार्च 1967 में द्वितीय परिसीमन आयोग आया और दोस्तों 1977 में तीसरा आया। और सीटें हमारी क्या है? द्वितीय में तो 81 सीटें हो गई थी और तृतीय में 90 सीटें आपकी विधानसभा के अंदर निर्धारित कर दी। अब गुरुजी क्वेश्चन आपका यहां से क्या बनेगा? इस पूरी स्लाइड में 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि विधानसभा को चलाने वाला व्यक्ति कौन होता है? तो जी वो विधानसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? जब हमारा हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तब हरियाणा के अंदर एक आयोग था जी, प्रथम परिसीमन आयोग। तो इस परिसीमन आयोग ने क्या कहा कि हरियाणा के अंदर जो विधानसभा की सीटें है ना वो केवल 54 सीटें हैं और उन्हीं 54 सीटों में से 10 सीटें क्या रहेंगी? आपकी आरक्षित रहेंगी। आप देखिए कि जो ये 54 सीटें हैं आपकी, ये क्या रहेंगी? टोटल सीटें हैं हरियाणा के अंदर, और ये 10 सीटें हैं जो ये क्या रहेंगी? आपकी ये आरक्षित रहेगी अनुसूचित जातियों के लिए। उसके बाद सन 1967 में ये आयोग फिर क्या कहता है कि भाई अब हरियाणा के अंदर 54 सीटें बढ़ चुकी है, कितनी कर दी जी? 81 सीटें कर दी। उसके बाद दोस्तों 1977 की अगर यहां पर बात करें, 1977 में हरियाणा के अंदर 90 सीटें हो गई विधानसभा की। अब आप सभी को पता चल गया कि ये सीटें कब और कैसे बढ़ी, ठीक है जी। अगला प्रश्न, ठीक है, यहां पर क्या कहता है? हरियाणा विधानसभा में वर्तमान समय तक कोई भी सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत नहीं किया गया। राज्यपाल के द्वारा कोई भी सदस्य 1977 तक मनोनीत यानी कि चुना नहीं गया, वो दोस्तों इलेक्शन के द्वारा ही होता, ठीक है। अनुच्छेद 332 के अंतर्गत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए दोस्तों क्या है, स्थान जो आरक्षण का प्रावधान कर दिया था कि भाई अनुच्छेद 332 के अकॉर्डिंग जितनी भी अनुसूचित जातियां या जनजातियां हैं उनको भी दोस्तों विधायक बनने का अवसर दिया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है कि अनुसूचित जातियों के लिए 17 सीटें आरक्षित कर दी। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या पूछ लिया जाए कि हरियाणा विधानसभा के लिए अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की, तो कितनी सीटें हैं जी, 17 सीटें को क्या कर दिया, आरक्षित कर दिया। अब क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है कि उन 17 सीटों के बारे में बताओ गुरुजी, ये 17 सीटें कौन कौन सी है, तो वह सीटें इस प्रकार हैं आपकी, जैसे कि पटौदी की है आपकी, भवानी खेड़ा है, जज्जर है, खरखोदा है, शाहबाद है, नरवाना है, होडल है, इसके साथ साथ कलानौर है, जसराना है, गुला है, मुलाना है, रतिया है, उकलाना है, कालावंती है और दोस्तों साघोरा है, बावल है और नीलोखेड़ी। ये 17 की 17 सीटें आपकी क्या कर दी, आरक्षित कर दी अनुसूचित जातियों के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होना चाहिए कि अनुसूचित जनजातियों और जातियों के लिए दोस्तों जो सीटें आरक्षित है हरियाणा के अंदर ये 17 सीटें हैं। ठीक है जी, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं, जब अपना हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बन गया तो क्या हुआ, हरियाणा के अंदर प्रथम विधायक की बात की जाती है जो अध्यक्ष बनी थी। देखो श्रीमती शन्नो देवी हरियाणा राज्य की विधानसभा की प्रथम क्या बनी जी, अध्यक्ष बनी। शन्नो देवी कौन है जी, पहली महिला है जो विधानसभा के अंदर क्या बन गई थी, अध्यक्ष बन गई थी। आपसे पता भी है, बहुत बार पेपर में आया भी हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, आपसे अगर पूछ लिया जाए हरियाणा राज्य की प्रथम महिला विधानसभा की अध्यक्ष कौन बनी, तो भाई श्रीमती शन्नो देवी बनी। ठीक है, इसी के साथ साथ राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा राज्य के प्रथम पुरुष अध्यक्ष बने थे। भाई कहां पर, आपकी विधानसभा के अंदर। महिला पूछी जाए तो श्रीमती शन्नो देवी है, पुरुष पूछा जाए तो राव वीरेंद्र सिंह क्या रहेंगे, आपके पुरुष रहेंगे, जो विधानसभा के अंदर प्रथम अध्यक्ष बने। ठीक है, हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा विधानसभा के अंदर दोस्तों 3 बार अध्यक्ष बनने का जो गौरव है, वो सम्मान है, वो किसको मिला, तो दोस्तों मोहिंदर सिंह चड्डा को मिला। मोहिंदर सिंह चड्डा दोस्तों लगातार 3 बार अध्यक्ष बने हरियाणा की विधानसभा के अंदर। ठीक है, इसको सभी बच्चे नोट कर ले। इसी के साथ साथ दोस्तों हरियाणा विधानसभा में सबसे कम सीटों वाला जिला कौन सा है, हरियाणा विधानसभा में सबसे कम जो सीट है वो पंचकुला में है। सबसे ज्यादा पूछ ली जाए तो भाई कहां पर है, हिसार के अंदर है। कम सीट कितनी, 2, सबसे ज्यादा कितनी, 7 सीटें आपकी हिसार के अंदर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, लोहारू है, और सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो बलरामगढ़ आपका रहेगा। क्षेत्रफल के अनुसार पूछा गया है कि राज्य का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र, सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र क्या रहेगा, लोहारू का, और सबसे छोटा दोस्तों आपका बलरामगढ़ का रहेगा, जो आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि हरियाणा के महेंद्रगढ़, पंचकुला और नुहू फरीदाबाद में कोई सीट क्या है, आरक्षित नहीं है। आपसे क्या कहा गया कि ऐसे जिलों का नाम बताओ जहां पर हरियाणा में कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, तो 4 जिले हैं भाई, महेंद्रगढ़, पंचकुला, नुहू और फरीदाबाद में कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ दोस्तों आपका चंद्रावती राज्य की प्रथम महिला विधायक थी। इसके अतिरिक्त दोस्तों ये पुडुचेरी की राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुकी है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाए कि हरियाणा की प्रथम महिला विधायक का नाम बताओ, तो हरियाणा की प्रथम महिला विधायक का क्या नाम रहेगा, आपकी चंद्रावती रहेगा। चंद्रावती इसके अलावा पुडुचेरी की क्या बनी थी भाई, राज्यपाल भी बनी थी। दोनों के दोनों पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसन्नी देवी हरियाणा में सर्वाधिक बार विधायक बनी है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर क्या पूछ ले, आपसे पूछ ले कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बार विधायक बनने वाली महिला का क्या नाम है, तो भाई प्रसन्नी देवी रहेगा, जो 6 बार विधायक बनी है।
और प्रथम महिला विधायक पूछ लिया जाए तो वह चंद्रावती रहेगा, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ भाई हरियाणा में कुरुक्षेत्र एकमात्र जिला है जिसके नाम पर कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा के ऐसे जिले का नाम बताओ जिसके नाम पर कोई भी विधानसभा क्षेत्र नहीं है, तो भाई आपका कुरुक्षेत्र के नाम पर कोई भी विधानसभा क्षेत्र नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए तो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों। अब ये यहां से हमारी भाई विधानसभाएं शुरू हो जाएंगी। अब विधानसभाएं शुरू कैसे, देखो मैंने आपको कहा था कि भाई वर्तमान 5 जनवरी 2025 को आपकी 15वीं विधानसभा चल रही है। तो जब हमारा 1 नवंबर 1966 था, उस समय कौन सी थी? वे पहली विधानसभा थी। आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट विधानसभा 1 नवंबर 1966 को बनी और 28 फरवरी 1967 तक ये विधानसभा रही थी। ठीक है जी, आपसे टाइम पीरियड पूछा जाए फर्स्ट विधानसभा का, तो आपके सामने टाइम पीरियड है इसका, आप इसको नोट कर लेना। अब दोस्तों हरियाणा की प्रथम विधानसभा की पहली बैठक 6 दिसंबर 1966 को हुई थी। ठीक है जी, इसमें सदस्यों की संख्या पूछी जाए कितने थे, तो 54 आपके यहां पर 54 यहां पर क्या थे जी, आपके सदस्य थे। इसी के साथ साथ शन्नो देवी प्रथम विधानसभा की दोस्तों क्या होती थी, अध्यक्ष होती थी। 1 नवंबर 1966 को जो आपकी विधानसभा बनी उसकी पहली बैठक पूछा जाए तो 6 दिसंबर को हुई थी। अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो शन्नो देवी होती थी और कुल सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो भाई 54 आपके यहां पर क्या है, सदस्य होते थे। अगला प्रश्न, और दोस्तों श्री भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री होते थे। सभी बच्चों को पता भी है भाई हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है। अगर आपने अभी तक ये नहीं पता कि हरियाणा में कौन कौन सा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं कि हरियाणा के सीएम आज तक कौन कौन बने हैं। ठीक है जी, चलिए दोस्तों ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ की बात की जाए तो भाई पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। ऐप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, ऐप को डाउनलोड कर लें और जो बच्चा 10 जनवरी 2025 से पहले पहले ऐप को डाउनलोड कर लेगा उस बच्चे के लिए 100 टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए जाएंगे भाई। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। आप 100 टेस्ट यानी कि 10,000 क्वेश्चन बिल्कुल फ्री आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट दोस्तों क्या कहता है कि आपकी सेकंड विधानसभा शुरू हो जाती है जी। सेकंड विधानसभा कब शुरू हुई पूछा जाए तो 17 मार्च 1967 को शुरू हो जाती है। 21 नवंबर 1967 तक आपकी दूसरी जो विधानसभा है चली थी। भाई दोस्तों दूसरी विधानसभा के अंदर विधानसभा के सदस्यों की संख्या इंक्रीज हो जाती है। कितने सदस्य बन गए? 81 सदस्य बन गए। पहली बैठक कब हुई पूछा जाए तो भाई आपकी 17 मार्च 1967 को इसकी पहली बैठक हुई थी। ठीक है, अगला पॉइंट जी क्या कहता है कि द्वितीय विधानसभा के दौरान हरियाणा विधानसभा में 2 अध्यक्ष होते थे। अध्यक्ष के नाम क्या है जी? श्रीचंद और मनफूल सिंह। दोस्तों ये क्या होते थे? दूसरी बैठक के हमारे अध्यक्ष होते थे। सीएम की भी बात की जाए तो भाई राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री। ठीक है जी, और ये व्यक्ति दोस्तों गैर कांग्रेसी होता था और गैर कांग्रेसी विधायक था। और दोस्तों आपको पता होगा राव वीरेंद्र इसी विधानसभा के समय में हरियाणा में क्या लगा था? प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था। क्वेश्चन पूछा जाता है जी क्या कि प्रथम राष्ट्रपति शासन हरियाणा में कब लगा? पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 2 नवंबर 1967 को। अब बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को लेके कंफ्यूज है। 1967 तो सबको पता है कि भाई हाँ 1967 में लगा था, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कुछ किताबें आपको क्या बोलेगी 20 नवंबर, कुछ किताबें बोलेंगी आपको 21 नवंबर, कुछ शायद टीचर्स ने भी आपको 21 नवंबर बता रखा होगा, लेकिन दोस्तों जो एग्जैक्ट डाटा है आपका वो 2 नवंबर 1967 का रहेगा। ठीक है, बाई चांस अगर एग्जाम्स में 2 नवंबर ना आए तो आप 21 नवंबर पर क्लिक कर लेना। 21 नवंबर 1967 को हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, और ठीक है इस चीज को आप एक बार ध्यान से अच्छे से कवर कर लो। चलिए अगला दोस्तों हमारा क्या है, हरियाणा में तीसरी विधानसभा
शुरू हो जाती है। कब होती है पूछा जाए तो भाई 15 जुलाई 1968 को हरियाणा में तीसरी विधानसभा शुरू हो जाती है। और दोस्तों ये 21 जनवरी 1972 तक आपकी चलती है, यानी कि लगातार 4 साल की ये क्या है आपकी विधानसभा है। ठीक है दोस्तों, यहां पर क्या है कि इस विधानसभा की पहली बैठक 15 जुलाई 1968 को हुई थी। सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो 81 सदस्य इसके अंदर होते थे। इसी के साथ साथ दोस्तों जो हमारी तीसरी विधानसभा में अध्यक्ष पूछा जाए तो रण सिंह हमारे अध्यक्ष होते थे और मुख्यमंत्री भाई चौधरी बंसी लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों से करना चाहूंगा कि हरियाणा के 4 लाल के नाम मुझे कमेंट करके बताओ कि हरियाणा में 4 लाल कौन कौन थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि पहली बार जनगणना दोस्तों जो हुई थी वो दोस्तों आपकी इसी विधानसभा के समय में हुई थी। जनगणना आप सभी पढ़ते हैं, आपको पता है, तो हरियाणा में पहली बार जो जनगणना हुई वो कब हुई जी? 1968 में हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा में पहली बार जनगणना कब हुई तो 1968 में हरियाणा में पहली बार जनगणना हुई थी। कौन सी विधानसभा के समय में हुई? तो तीसरी विधानसभा के समय में हरियाणा में क्या हुई? जनगणना हुई। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि इसी विधानसभा के दौरान 29 नवंबर 1970 को हरियाणा देश का प्रथम ऐसा राज्य बना जिसके प्रत्येक गांव में क्या पहुंच गई भाई? बिजली पहुंच गई। आप सभी को पता है चौधरी बंसी लाल के समय में क्या हो गया था? हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंच गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जी, क्या पूछा जाता है कि हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली कब पहुंची? तो पहुंची भाई 29 नवंबर 1970 को। श्रेय किसको जाता है? चौधरी बंसी लाल हरियाणा के सीएम को इसका श्रेय जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, चौथी विधानसभा हमारी शुरू हो जाती है दोस्तों। आपसे पूछ लिया जाए कि चौथी विधानसभा कब हुई तो चौथी विधानसभा की शुरुआत हो जाती है 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल 1972 को इसकी शुरुआत हो जाती है। और शुरुआत में दोस्तों आपसे कहता है कि इसकी पहली बैठक कब हुई तो 3 अप्रैल 1972 को इसकी पहली बैठक हो जाती है। ठीक है, इसमें 2 विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। पहले का बनारसी दास गुप्ता, दूसरे व्यक्ति का नाम है स्वरूप सिंह। और दोस्तों हमारे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल व बनारसी दास गुप्ता, क्योंकि भाई इनका टाइम पीरियड चेंज हो गया था ना। ठीक है, बंसी लाल के बाद कौन आ गए थे? बनारसी दास आ गए थे। इसीलिए इस विधानसभा में हमने 2 मुख्यमंत्रियों के बारे में जाना है। ठीक है, तो दोस्तों राज्य की सबसे लंबी विधानसभा आप इसको कह सकते हो कि हरियाणा की ये क्या रही? सबसे लंबी विधानसभा रही थी। ठीक है, और दोस्तों दूसरा राष्ट्रपति शासन भी इसी विधानसभा के समय में लगा था। 30 अप्रैल 1977 को हरियाणा में क्या लग जाता है? राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, 5वीं विधानसभा आ जाती है कब दोस्तों? आपकी 4 जुलाई 1977 को 5वीं विधानसभा शुरू हो जाती है। और दोस्तों 5वीं विधानसभा में हमारे क्या आ जाते हैं? 90 एमएलए आ जाते हैं। 90 सदस्य आपके बन जाते हैं। प्रथम बैठक पूछ ली जाए तो 4 जुलाई 1977 को इसकी पहली बैठक हुई थी दोस्तों। इसी के साथ साथ 5वीं विधानसभा में 2 विधानसभा अध्यक्ष रण सिंह और दोस्तों कर्नल राम सिंह इसके अंदर दोस्तों क्या होते थे? आपके विधानसभा के अध्यक्ष होते थे। साथ में ही मुख्यमंत्री भाई चौधरी भजन लाल व चौधरी बंसी लाल इसके मुख्यमंत्री होते थे। बात की जाए अगर आप लोगों से चौधरी देवीलाल की सरकार में दोस्तों जो स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज है दोस्तों, वो क्या है कि राज्य की सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनी थी। आप इसको कह सकते हो कि वह 25 वर्ष की आयु में सुषमा स्वराज क्या बन गई थी? कैबिनेट मंत्री बन गई थी। सुषमा स्वराज के नाम से हरियाणा में बस स्टैंड भी बनाया गया। कौन सा बस स्टैंड है पूछा जाए तो भाई आपका अंबाला का जो बस स्टैंड है वो सुषमा स्वराज के नाम पर बनाया गया था। इसी के साथ साथ दोस्तों आपके सामने हमारी हरियाणा की 6ठी विधानसभा शुरू हो जाती है। और 6ठी विधानसभा कब शुरू होती है तो 24 जून 1982 को हमारी 6ठी विधानसभा की शुरुआत हो जाती है। और 6ठी विधानसभा के अंदर अध्यक्ष
कौन थे? तो सरदार तारा सिंह दोस्तों हमारे क्या होते थे? अध्यक्ष इस विधानसभा के अंदर होते थे। ठीक है, हमारी जो छठी विधानसभा के अंदर दो मुख्यमंत्री होते थे जी। कैसे? पहले मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल और दूसरे मुख्यमंत्री हमारे होते थे बंसीलाल। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये टाइम पीरियड उस समय क्या है कि कोई साल 6 महीने रह गया मंत्री, उसके बाद उसको हटा दिया, नया मंत्री आ गया, इस तरीके से। तो मैं पहले प्रेफरेंस आपको ये दूंगा कि इससे पहले जो हमारी हरियाणा के सीएम वाली क्लास है वो क्लास लगा लेना आप, उसके बाद विधानसभा की क्लास लगाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हरियाणा में छठी विधानसभा की जो बैठक हुई थी वो आपकी 24 जून 1982 को इनकी पहली बैठक हुई थी। ठीक है, साथ में ही दोस्तों हमारी अगला जो 7वीं विधानसभा है वो क्या कहती है कि भाई हमारी जो शुरुआत हुई थी 9 जुलाई 1987 को 7वीं विधानसभा की शुरुआत हो जाती है। 7वीं विधानसभा के अंदर अध्यक्ष कौन थे? तो हर मोहिंदर सिंह चड्ढा दोस्तों यहां पर अध्यक्ष होते थे और इनकी अध्यक्षता में 9 जुलाई 1987 को पहली बैठक हरियाणा के अंदर हुई थी। ठीक है, साथ में ही क्या कहते हैं कि भाई इस विधानसभा में 4 व्यक्तियों ने कुल 6 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस विधानसभा में 4 ऐसे व्यक्ति थे जो 6 बार मुख्यमंत्री बने। कौन कौन भाई? चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, बनारसी दास गुप्ता और हुकुम सिंह दोस्तों हरियाणा के क्या रहे थे उस समय? मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है जी, अगला प्रश्न दोस्तों, ओम प्रकाश चौटाला ने इस विधानसभा के दौरान 3 बार मुख्यमंत्री पद की क्या ली थी? शपथ ली थी। ठीक है, इस सबको एक बार आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक नोट कर लो। क्लियर यहां तक सबका? चलिए अगला पॉइंट है जी हमारी 8वीं विधानसभा की शुरुआत जो कब हुई पूछा जाए तो 9 जुलाई 1991 को 8वीं जो हमारी विधानसभा है उसकी शुरुआत हो जाती है। दोस्तों ईश्वर सिंह इस विधानसभा के अध्यक्ष होते थे। चौधरी भजनलाल का इस दौरान दोस्तों क्या होते थे? मुख्यमंत्री। और 9 जुलाई 1991 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, 1 जनवरी 1992 को दोस्तों इसी विधानसभा के कार्यकाल में पानीपत का क्या कर दिया था? पुनर्गठन कर दिया था। पानीपत से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत का पुनर्गठन कब हुआ? तो पानीपत का दोस्तों जो पुनर्गठन हुआ वो कब हुआ? 1 जनवरी 1992 को पानीपत का पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है जी 9वीं विधानसभा की शुरुआत की कब होती है? तो दोस्तों 22 अप्रैल 1996 को हमारी 9वीं विधानसभा की शुरुआत हो जाती है। 9वीं विधानसभा के अंदर छतर सिंह चौहान दोस्तों क्या होते थे? विधानसभा के अध्यक्ष होते थे और चौधरी बंसीलाल दोस्तों उस समय मुख्यमंत्री होते थे। आपसे चौधरी बंसीलाल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक का नाम बताओ, तो हरियाणा विकास पार्टी के जो संस्थापक होते थे वो चौधरी बंसीलाल होते थे, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों 9वीं विधानसभा के अंदर प्रथम बैठक जो हुई थी आपकी 22 मई 1996 को हुई थी और दोस्तों इन्हीं के समय में शराबबंदी भी करवाई गई थी। आप सभी को पता है 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक हरियाणा में शराब बंद हो गई थी बिल्कुल ही। ठीक है जी, चलिए दोस्तों 10वीं विधानसभा की बात करें तो आपकी 9 मार्च 2000 को 10वीं विधानसभा आ जाती है, जिसके अंदर अध्यक्षता किसने की? सतबीर सिंह कादियान ने अध्यक्षता की थी और मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के हुआ करते थे। दोस्तों प्रथम बैठक का जो आयोजन है वो 9 मार्च 2000 को हुआ था कि आपकी 10वीं विधानसभा की जो बैठक हुई 9 मार्च 2000 को हो गई थी। अगला प्रश्न जी 11वीं विधानसभा 21 मार्च 2005 को 11वीं विधानसभा हुई और दोस्तों इसके अंदर जो आपके अध्यक्षता की बात करें तो आपके हरमोहिंदर सिंह चड्ढा और डॉक्टर रघुवीर कादियान दोस्तों इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोस्तों उस समय हरियाणा के क्या होते थे? मुख्यमंत्री होते थे। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा के स्वतंत्र हरियाणा या फिर स्वतंत्र भारत के जन्मे पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम वाली क्लास में आप इसको डिटेल में जान सकते हैं। वो क्लास मेरे हिसाब से आपको एक बार लगानी चाहिए। ठीक है,
अगला पॉइंट है जी हमारा 12वीं विधानसभा क्या कहता है कि भाई 28 अक्टूबर को आपकी जो है 12वीं विधानसभा की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों हरमोहिंदर सिंह चड्ढा और कुलदीप शर्मा ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोस्तों यहां पर क्या होते थे, आपके सीएम होते थे। और दोस्तों प्रथम बैठक 12वीं विधानसभा की कब हुई, तो 28 अक्टूबर 2009 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। साथ में ही दोस्तों आपकी 13वीं विधानसभा, सभी बच्चों को पता होगा 13वीं विधानसभा के बारे में, क्योंकि वह 20 अक्टूबर 2014 को हरियाणा के अंदर सीएम भी बदल गया था, जिस सीएम का नाम क्या है दोस्तों, श्री मनोहर लाल खट्टर। और दोस्तों अध्यक्षता जो विधानसभा की किसने की थी, तो कंवल पाल गुर्जर ने की थी। और साथ में ही दोस्तों विधानसभा में सर्वाधिक महिला विधायक इसी विधानसभा के अंदर बनी थी। यानी कि जो आपकी 13वीं विधानसभा है, 13वीं विधानसभा में हरियाणा में सबसे ज्यादा एमएलए बनने वाली महिला कितनी, 13 महिलाएं एमएलए बनी थी 13वीं विधानसभा में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, 14वीं जो विधानसभा है दोस्तों 2019 में शुरू हो चुकी थी। ये अब तक तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा चेंज कर रखा है इसमें, वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि इस विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे जी, ज्ञानचंद्र गुप्ता होते थे। और उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए तो भाई रणबीर सिंह गंगवा इसके क्या होते थे, उपाध्यक्ष होते थे। मुख्यमंत्री होते थे श्री मनोहर लाल खट्टर। उप मुख्यमंत्री पूछा जाए तो भाई दुष्यंत चौटाला आपकी 14वीं विधानसभा में होते थे। ठीक है, उसके बाद जी हमारी 15वीं विधानसभा आज 8 प्रेजेंट जो 5 जनवरी 2025 है, इसमें हमारी 15वीं विधानसभा चली हुई है। और 15वीं विधानसभा के बारे में सभी को पता है, अध्यक्ष जो विधानसभा के हैं वो कौन है भाई, ज्ञानचंद गुप्ता है। उपाध्यक्ष भाई रणबीर सिंह गंगवा है। और भाई सदन के नेता या फिर आप इसको कह सकते हो हरियाणा के सीएम कौन है, तो नायब सैनी दोस्तों हरियाणा के क्या रहेंगे, सीएम रहेंगे। ठीक है जी, ये थी आपकी एक क्लास पीपीटी के माध्यम से इसलिए बताइए क्योंकि भाई मैं अगर आपको लिख लिख के बताता तो भाई इसमें टाइम बहुत ज्यादा बच्चों का वेस्ट होता। इससे दोस्तों आपका टाइम भी कम वेस्ट होगा और कम समय में आप अच्छा पढ़ सकते हैं, बेहतरीन पढ़ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो भाई वीडियो को एक लाइक जरूर देना और कमेंट करके ये बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, और भी क्लास आपको जल्द ही मिलती रहेगी। सभी बच्चे हर रोज शाम 7 बजे YouTube चैनल के ऊपर आया करें। YouTube के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट MCQs प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की क्लास मिलेगी। ठीक है, जो बच्चा भाई डिटेल में पढ़ना चाहता है या इस बैच को लेना चाहता है, सार्थक बैच के माध्यम से आप अपने हरियाणा के अंदर संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं अपने हरियाणा के एग्जाम्स की। और जो बच्चा पहले से ही तैयारी करता है उसको जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो उस बच्चे के लिए हमने PYQ फाउंडेशन नाम से बैच निकाल रखा है। आप प्रीवियस ईयर फाउंडेशन बैच को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आपकी आज की क्लास। आशा करूंगा सभी बच्चों की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।